अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ, बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, किनारे किनारे खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। अगर जगह खाली है तो बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। जो लोग घूम रहे हैं वो अंदर आ जाइए, वरना जलसे में, नबी के नाम के जलसे में जो घूमेगा क़यामत के दिन घूमते रह जाएगा। क्या बात है। क्योंकि ये किसी के जलसा नहीं है, नबी के नाम का है। बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत, मेहनत, लगन, प्रेम, प्यार से आए। हम कैसे आए, किस तरह आए, कितनी मुसीबतें हुई, हम क्यों आपको सुनाएंगे? आप क्या मसला हल नहीं कर पाएंगे? मेरी तबीयत कैसी लग रही है, हम क्यों बोलेंगे कि आप डॉक्टर हैं, हम बोल के सुनाएंगे? बस सामीन बन के आए हैं, सुन लीजिए। और हमारे स्टेज पे जो इतने उलमा देख रहे हैं ना, कोई किसी से कम नहीं है। बेशक मैक दे दीजिए, लोग घंटों घंटा ये लोग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं बराबर। लेकिन हमारे दिमाग में बसा हुआ है बाहर का मौलाना चाहिए जो ज्यादा पैसा दे, इसलिए हम लोग आते हैं, वरना इन लोगों की तकरीर काफी है अगर चाहेंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीबो आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। थोड़ी देर सुनिए। बहुत अच्छा जनाब हजरत मौलाना अफसार साहब क़िबला जो मार्बल न्यू गरीब नवाज मार्बल दुकान जो है, हम तो कहते हर मौलाना दुकान ही दे दीजिए। ये अच्छा है। इस कौम की 7-8 हजार रुपया तनख्वाह लेने से बेहतर है कि मूंगफली बेचिए मोड़ पर। ये पूरी दुनिया की कौम जो है ना मुसलमान, अपने बेटे मोबाइल में महीना 300 रिचार्ज कर देंगे, बहू मोबाइल में 300 है ना, बेटा मोबाइल में 300, अपने मोबाइल में 300, और इमाम को पूरा खानदान मिलके 70 टका महीना, वो भी एक महीना छोड़ के दूसरा महीना में जमा करेगा। और ज्यादा कहेगा बोले हम कमेटी में नहीं रहेंगे। ये कौम की हालत हो गई है। तो हजरत के बड़ी मेहनत की कि हजरत हर हाल में आपको आना है। तो मैं बहुत दूर में था, 13.5 घंटा में 4 व्हीलर में सफर करके यहाँ पर पहुंचा। अब सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। और जिनके यहाँ खाना खाए, क्या नाम है, शाहजाद भाई, बहुत अच्छा इंतजाम करता खाने पीने का, बेहतरीन किस्म का खाना खाए। और कहाँ से हम आकर के ऊपर में बैठ के आपके मोहल्ला और आपको नीचे बिठा दिए। सोचिए आप कभी, हम जामताड़ा से आके यहाँ ऊपर में बैठे बढ़िया खाना खा के, और आप मोबाइल में बैठे हैं।
क्योंकि जब आपके वालिद आपके अब्बू पढ़ा रहे थे उस टाइम आप लोग गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, आप भी मौलाना बनते था जहाँ बैठते, ये अच्छा है। उस टाइम में जाकर के इधर उधर खेल रहे थे। जैसे अभी के लड़का लोग गेम खेलता है मोबाइल में, पहले के लोग नदी उदी में कूदता था, कबड्डी खेलता था, अभी गेम खेलता है। तो खेल बराबर है। जिंदगी को बर्बाद न करो, बच्चों को पढ़ाओ, बेशक बहुत अपने अच्छा, बच्चों को पढ़ाओ, सूखी रोटी खाओ मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत फूस के मकान में रहना, टूटी हुई चटाई पे सो जाना, फटे कपड़ा पहनना, लेकिन औलाद को पढ़ाओ। आज मालूम है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परसों का न्यूज देखें, एक मुसलमान की बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट लेने की गई थी, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की, बड़ी ओहदे पे रहने के बाद भी आपने मुसलमान लड़की के साथ आपने निकाब नोच के चेहरा नीचे कर दिया। बगल वाले मंत्री लोग भी मुस्कुरा दिया। सोचो हमारी कितनी गद गिर गई। हमारी कौम की बेटियां अगर आज कहीं बाहर भी निकलती है तो लोग निकाब नोचने के लिए तैयार हो जाते। कॉलेज जाए तो दुपट्टा नोच ले, सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने? यूएपीए कानून लगा के जेल में सालों साल डाल दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। अजान पे सवाल उठाने लगा, नमाज पे प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी, कुरान को फाड़ के चैलेंज करने लगा, लाउड स्पीकर मस्जिद के मीनार से उतारने लगा, अजान से प्रदूषण नजर आने लगी। सड़कों पे कभी नमाज पढ़े तो उसको मार के उठा दिया जाता है। आखिर आजाद भारत में ये दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से रेलवे में चलते हो, प्लेटफार्म में तुम्हारी दाढ़ियां पड़ के नोच लिया जा रहा है। अभी नवादा में नहीं देखा कपड़ा फेरी वालों को साथ क्या मामला हुआ? उसने सिर्फ नाम कहा था कि भैया टायर के दुकान मेरा पंचर गाड़ी हो गई है, टायर मेरा पंचर हो गया, कहीं साटने के लिए मरम्मत के लिए कहीं दुकान, खाली पता पूछा था, उनका नाम उल्टा पूछा। अरे 11 आदमी ने पीट पीट करके उसको मारा बेरहमी के साथ। देखे नवादा में, सुने कि नहीं सुने? ये हाल हो गए इस कौम के साथ। लेकिन तू ना घबरा, कितने को मारेंगे, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे, कितने निकाब नोचेंगे, लेकिन तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम कुरान पढ़ना छोड़ दिया। सही, हम लोग आलिम मौलमा हैं जो कुरान खानी तुम्हारे घर में जाके कर दे रहे हैं। बाप इंतकाल कर जाए, यतीम टूअर के तरह के खड़ा होगा, इमाम साहब 10-12 वो लड़का इंतजाम कर देते, मेरे बाप नहीं रहा। बोले तुम कैसे रह गए? क्या बात, बाप नहीं रहा हजरत। सो परसों तीजा है, मोहल्ला में देखिए लड़की लड़का मिल जाए, इमाम साहब बोलेंगे चलिए इंतजाम करते हैं। 5 गो घर में बेटा है, कोई तीजा के दिन बाप के तीजा में खोल के नहीं बैठा। 3 गो दामाद VIP बन के आया है, कोई पूर्णिया से आया है, कोई बायसी से आया, कोई किशनगंज से, लेकिन खाली गाड़ी स्कॉर्पियो रोक दिया। फलंग दामाद है, ससुर का तीजा है, लेकिन रोड में जाके पुड़िया खा के बैठा है। एक परा कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं। हक बात। जनाजा छोड़िए, अब एक परा पढ़ ले बाप नहीं। मौलाना साहब जब कुरान खानी बच्चे कर लेंगे, शिरनी वगैरह लाएगा, बाद में फिर बूढ़ा जो इंतकाल करता है उसकी लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ ला के रख देगा। हजरत बाबा नहीं रहे तो ये कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा चादर कहा करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बस ठीक नहीं लगता हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा रख के क्या करें, किसी मदरसे में या कोई गरीब मिलेगा दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा क्यों देते हो? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, चाबिया कह देता है, खाली कुर्तुआ पजामा छूत हो गया, वो चाबी ला के दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंगवा निकालो जल्दी, बाप जिस खाता में पैसा रखता था वो खतवा दे दो। 50 गो टका देगा, 100 गो रुपया देगा, पर ठीक से दुआ कीजिए। 100 रुपया हम ठीक से दुआ करें, तुम खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे फ्री, और ठिका लिया 50 टका हम। तू कब पढ़ोगे? इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज क्यों तुमको लोग टॉर्चर कर रहे हैं? तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो,
तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो इंसाफ बोलना छोड़ दिया है। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले हम। चंद कोड़ी का नेता, झोला छाप नेता, मुसलमान से रोज डेली गाली बोलो, डेली उल्टा सीधा बकता है। नहीं देते सोशल मीडिया में जितना मार दिया पीट दिया, क्या ये हो रहा है। लेकिन याद रखना, जब तक कुर्सी तेरे हुआ, कुर्सी पर तुम हुकूमत है, कितने बड़े बड़े कानून फिरौन सद्दाम नमूदा है, सब चला गया। पिछले साल बहराइच में एक मुसलमान के घर में कोई भगवा झंडा लहरा रहा था, उसने तेज में आया, अपने बचाव के लिए रक्षा के लिए मार दिया गोली, मर गया स्पोर्ट। सुने थे 11-9 आदमी को उम्र कैद, एक आदमी को फांसी की सजा दे दिया। और वही जब ट्रेन में कुछ दिन पहले 3 मुसलमान को चुन चुन के मारा था एक सीआरपीएफ के जवान ने। सुना कुछ हुआ? राजस्थान हरियाणा में जिंदा जला दिया था स्कॉर्पियो में 3 साल पहले, सुना कुछ हुआ? अरे ये लोग तो मर्डर करने वाले और मुसलमानों को मोम लिंचिंग करने वाले को, ये लोग तो माला पहनाने वाली पार्टी। लेकिन याद रखना, तू ना घबरा मेरे गरीब नवाज, जब भारत की धरती पर आए थे कोई मुसलमान नहीं था, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी सब लोग थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में मेरे गरीब नवाज ने चटाई बिछा दिया था। क्यों घबराते हो? मत घबरा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अमल कर। सही बात, तू अमल कर। तू नमाज पढ़ता भी नहीं, कहाँ पढ़ते हैं नमाज? सही बात। इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन होगा ना? बड़ी मुश्किल से 55 नमाजी 6-7 को निकलेंगे। सही बात। अगर एक मस्जिद में 20 को नमाजी हजरत है, तो 20 नमाजी में कम से कम 5 को नमाजी उसमें मुफ्ती अपने अपने बन गया है। उसमें 5 नमाजी में अपने अपने पीर बन गया है। 5 मुफ्ती, 5 पीर, 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, हालत खराब है। क्या लगता है फजर में नमाज पढ़ेगा, जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, ये मौलाना नहीं रहेगा, पूरा चुगली चपाटी। जब माहौल बनाया, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, अपने हालात को बदलो। मेरी माँ बहने, आप भी आई हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना, इन लोगों की भी 2-4 खुराक देना। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी, ये बच्चे सुधर जाएंगे। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल खेले और वो माँ कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल चलाता गेम, क्या लगता है 3 साल का बच्चा है, नहीं देता है, बच्चा चिल्लाने लगता है, मोबाइल देख चुप कर रहा है। शोहर कहीं जाने लगता है, बीवी पूछते कहाँ जा रहे हैं, मोड़ कर मोबाइल दे, बच्चा उठेगा। बच्चा मोबाइल देखे। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ के सोती, अब्दुल कादिर पेट में याद कर लेता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम, माँ इबादत करके सोए तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हुजूर ताज शरिया पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। बेशक, बहुत अच्छा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोए, टीवी देख के सोए, सीरियल, तो बेटा पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा। पैदा होगा क्या हो गया। जी जी, क्या मैसेज दे रहे हैं आज? अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल फातिमा ज़हरा के चेहरे पे मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती है तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, दुश्मन से लड़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वो
तेरा बेटा है कौम की एक बेटी न बचा वाह, 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 वाह। सके, ये तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बहुत अच्छा। इसलिए उस खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। मेरी माँ बहने, तेरे गोद में बच्चा होता है, तुम जैसे चाहो बच्चा वैसे बनेगा। सही बात। एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, मैसेज पहुंच रहा है। वाह, वाह, अगर एक वाह। माँ बैगन की सब्जी खाती है, पालक साग खाती है, बच्चा खाता नहीं, लेकिन जब वो बच्चा पखाना करता है तो जाके देखना, बैगन माँ खाती है, दाना बैगन के बच्चे के पखाने में नजर आता है। क्यों पता है? ये कुदरती तौर पर होता है। तो जब साग सब्जी का असर हो सकता है, खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है, तो चुगली चपाटी का असर नहीं होगा, बुराई का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, सीरियल का असर नहीं होगा, गेम का असर नहीं होगा। हो रहा है। तुम मोबाइल में कैमरा लगा के तुम चेहरा देखते, फोटो करते थे, आज तुम्हारे बाल बच्चा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के उल्टा हो रहा है। क्या बात। क्या वाह। लगता है? लड़कियां भी मोबाइल रखती है, लड़का से बड़ा का मोबाइल लड़की रखती है। आपका मोबाइल 12,000, उसकी मोबाइल 16,000। क्या लगता है? माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा रास्ता दे देना, तो 6 रुपया आएगा ताने तो रास्ता जाम नहीं करे। वाले सलाम चाचा, हम सोच रहे कि कोई देने आ रहा है, या अल्लाह सलाम करके चले। ये भी ठीक है, झटके इतनी मेहनत से उधर से आ रहे थे, कल सलाम करके हम सोचे कि पार्टी आ रहा है। ये जजा अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, संसार बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन जैसे आप लोग सुन रहे हैं, लगता है कि 1 घंटा सुनिएगा, लगता है 1 घंटा सुनिएगा, क्योंकि लोग मुझको सुनने से ज़्यादा भी देखने के लिए आते हैं। सही बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी खोलो, एक मरतबा से दूसरी मरतबा हम ही नहीं, यहाँ तक कि हम खोलते हैं हम ही निकल जाते हैं। ये अच्छा था और नया है। दूसरा क्या ये हम खोलें हम ही निकल जाते। ये तकरीर आप अगर खोलें तो निकला तो कोई ताजुब है, हम अपना मोबाइल खोले हम ही निकल जाते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है, हाय हाय। वाह, बहुत माँ अच्छा। की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ में ताकत है, शक्ति है, ये पावर है। फौलाद की तरह माँ की दुआ में ताकत होती है। माँ की दुआ लेके तो देख, आहा। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पागल। पीर साहब के- अगर मोहल्ला में पीर साहब आ गए, हजरत, कहाँ मौलाना, कहाँ मौलवी, कहाँ इमाम, कहाँ मुफ्ती, कुछ नहीं। पीर साहब के चक्कर में एकदम सब लोग पागल। दरवाजे पे जहाँ पे पीर साहब के डेरा देते हैं ना, वहां मत पूछ, मौलाना लो, हुजूर बैठे। अफसोस लगता है, आलिम, पीर का पता बताने वाले भी आलिम, सही बात। पीर की इज्जत करने का तरीका बताने वाले आलिम है, पीर का मकाम बताने वाले आलिम है, लेकिन पीर साहब आ जाए तो आलिम को धक्का। हक बात है। अफसोस नहीं लगता? पूरे जिंदगी में बाप के पास कभी 10 मिनट बैठा नहीं, हाथ में कभी मिठाई, कोई सामान दिया नहीं, खाने का सामान कभी बाप के हाथ में दिया, बाबा लीजिए खाइए, नहीं। लेकिन जहाँ पीर साहब आ जाए, मत पूछिए, इतने बड़ी श्रेणी में काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, बादाम, चौड़ा, गड़ी, रसमल। हजरत 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 छू दीजिए, खाइए मत छू दीजिए, आगे पीछे घूम रहे। बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। अरे जो माँ के कदम में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। सही बात है। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। बेशक बेशक। कभी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। सही बात। जिनकी दुआ में गारंटी है, गारंटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना की दुआ। क्या? नारे रिसालत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन, नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत का दामन, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जब नारा लगा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। अब ये करें नारे तकबीर, अल्लाह, आवाज, नमाज, अजान भी क्या कहते, जवाब भी तो दीजिए बढ़िया से। बिल्कुल।
मुसलमान जिस दिन से बोलना छोड़ दिया है ना, उसके खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है। सोशल मीडिया में देखते हो, डिबेट में औरतें मुसलमान की बुराई करती है। जितने एंकर है ना, वो चाटुकार, पत्रकार, दलाल, सब डिबेट में मुसलमान को बुराई। अफसोस लगता है, कहां कहां भी मार दिया। जिस लड़के को मारा नवादा में, अगर उसी जगह किसी उनको मारता ना मुसलमान का हो तो तभी टीवी डिबेट में 3-4 दिन वही डिबेट होता। लेकिन तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मेरा जो राजा है देश का वो मेरा ख्वाजा है। जो मेरा राजा है वो मेरा ख्वाजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। ये कुछ नहीं बगा। जब भी देखो मुद्दा आया तो घुसपैठिया। बिहार के चुनाव मुद्दा था, फिर बंगाल में चुनाव आने वाला है, घुसपैठी नहीं देखते भैया, तो घुसपैठी को निकाल दो जल्दी। बांग्लादेशी क्यों हमारे मुल्क में रहेंगे भैया? कौन मुसलमान समर्थन करता है? क्यों बांग्लादेशी हमारे गांव में रहेंगे, हमारे मोहल्ले में? जो बांग्लादेश का वो बंगाल में जाके रहे, हम अपने हिंदुस्तान में रहेंगे। कौन मुसलमान सपोर्ट किया कि बांग्ला विदेशी आदमी को रखो, चाहे वो किसी देश का हो, बर्मा का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, बंगला को, जहां का हो, निकाल, चुन के निकाल। हम साथ में, मुद्दा खड़ा ना कर, निकाल जी। कब तक डराओगे? एनआरसी लाके, सीए लाके, CIR लाके? मुसलमान डरने वाले नहीं है। इसलिए जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत में हक है। बिल्कुल। SIR से मुसलमान को घबराने कोई जरूरत नहीं है। 2003 में जो वोटर लिस्ट में लाके पेश कर दो, वो घबराए। जिनका बुआ बाजी बन के सीमा हैदर पाकिस्तान में आके घुस के बैठी है, वो कहां से लाएगी? 2003 का वो कहां से लाएगी? जो बड़ी उनके पीछे सपोर्ट मीडिया वाले जा जाके तारीफ कर रहे थे, है ना, मुस्लिम बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अब कहां क्या करेंगे? उसको लाओ, पेश करो। तू ना घबरा, तो औलाद को पढ़ा। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो जलसों में घूमेंगे नहीं, अदब से बैठेंगे। और जब गलियों में चलेंगे और फजर में जाके नमाज पढ़ेंगे तो मैक में ऐलान करके, खड़े होके ऐलान करके और आवाज से पढ़ेगा। सुबह सुबह ऐलान करेगा, कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा ना तो अपने आप वो लड़का आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन। तो अपने चेहरे को गैरों से छुपा के रख। एक औरत माँ होती है, एक औरत बहन होती है, बेटी होती है। लेकिन जब बेटी होती है तो घर में रहमत होती है। जब माँ बनती है तो कदमों में जन्नत होती है। जब बहन बन जाती है तो बहार होती है। और जब बीवी होती है तो रोशनी होती है, खुशहाल होती है। बेशक बेशक। लेकिन आजकल के भिखमंगा मुसलमान बेटा बेचने में भी पैसा मांगता है, बेटा शादी में पैसा मांगता है। यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे होंगे जो बेटा बेच लिया होगा जी, बेटा बेचा होगा। सही बात। 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बेटा बेचता है। पहले लोग गोरू बेचता था, खसी बेचता था, बकरी बेचता था, अब बेटा बेच के खा रहा है। बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा बाप खतरा में। बेटा बेच के खाएगा तो इस्लाम खतरे में कहाँ जी। 4-4 लाख में बेटा बेचता है। KTM गाड़ी मांगता है हजरत जी। KTM मोटा टर वाला लड़का है, 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या बात। अफसोस नहीं लगता? इतना बड़ा भिखमंगा कब से बन गए? घर में कुछ नहीं, एकदम खानदानी फकीर हो। पलंग दे रहा है बेटी बाप तब सो रहा है तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे सजाए तेरा बेटा। चेयर कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा। यहाँ तक के बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा। एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा बन गए। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर। बेटी बाप से मांगना रिश्वत है और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम। सही। तुम हराम खाते हो और फिर जुमा पढ़ने जाते हो। हराम खाते हो, फिर रमजान में रोजा भी रखते हो। हराम भी खाते हो और आके नारा भी लगाते हो, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में अंगना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे।
तो ये कहाँ के दो है मोहब्बत है? एक पकड़ो या तो दामन है गरीब नवाज पकड़ो या दामन है ससुर पकड़ो। बहुत अच्छा। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। आज हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, अफसोस नहीं लगता? एक मुसलमान का बेटा कितना पढ़ता है? मुसलमान तीसरा चौथा पांचवा जाते जाते फुसका फुसका, छठा जाते जाते झला झपटा फेंका फेंके, सातवां लूंगी समटा समटे, ये आठवां गुजरात बम्बे सूरत में सुतल है, 3 तल्ला रंग पचौड़ा मिस्त्री बना, बीवी यहाँ शोहर गुजरात में। अफसोस लगता है माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है, माँ बाप का जनाजा नहीं आ पाता है। पूरी जिंदगी पबजी फ्री फायर खेलो और जब जवान हो जाए तो बीवी को छोड़ के बम्बे में रहो। क्या हमारे इलाके में आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है? एक से काम है, मिस्त्री काम सीख लो, एक से काम है ग्रेजुएट का काम सीख लो, मैकेनिक का काम सीख लो, लेकिन नहीं, सब लोग चले जाएंगे जवान सब गुजरात बम्बे सूरत, और गांव में 10-20 को बूढ़ा पूछेगा, नमाज पढ़ेगा 3 टाइम, चुगली करेगा 4 टाइम। सही बात। आपके गांव में नहीं, यहाँ कौन सा गांव है? दिगली 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 में नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धोल। यहाँ नहीं हो 22 से ऊपर, यहाँ ठीक ठाक आप लोग सब ठीक है। 22 के ऊपर, कल 22 में रहना है। कल 22 कहेंगे तो उधर कह देंगे अब कि उधर पूर्णिया ऊपर, पूर्णिया में रहेंगे तो कह देंगे उधर, है ना, आगे करते चले जाएंगे। माशाअल्लाह, कह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कह या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहने तू भी 2-4 बातें सुन। जलसे में आई हूँ तो अमल कर, ताकि जाके गांव में चर्चा करना कि झारखंडी बाबा आए थे तो क्या कहा। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई लतीफा नहीं होता है। मैं जो बोलता हूँ जब तक बोलूंगा खड़े होके बोलना, माँ आपने ये लतीफा बोला, बोलना, अगर हम बोलेंगे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। सही बात। मेरी तकरीर हालात हजरा पे दर्द दिल होता है, कभी सुन के देख लीजिएगा गौर से। मेरी तकरीर से कितने नौजवान ने अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दिया है। मेरी तकरीर से कितने सदा सिटी ने अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दिया। हाँ, सही बात है कि नहीं? जी जी जी। तनख्वाह बढ़ गई है। अभी भी कुछ जगह टेट ही सदा सिटी है, टेट नहीं है, खत्म है। सही बता रहा हूँ। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह, और पूछेगा मौलाना है, मुफ्ती हैं, हाजी हैं। सोच के देखिए, सोच के देखिए खैरत कैसे करते हैं, कितना पढ़े रहे, तो खुद जाए ले। देखो सदा सिटी से तरह को इमाम को ले रहता है, क्या कहते हैं वो इंटरव्यू, सदा सिटी बैठ के पूछा था, हाँ इमाम साहब कयामत की कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? 2 जाहिल बैठ के एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात। यही कयामत की निशानी है। क्या बात। वो अली पाता से बैठने और इमाम को कहता खैरत कैसी होती है, कौन सी बेहतरीन पढ़ता है कि नहीं। इसलिए जितने उलमा हैं पूछेगा कि आप हाफिज हैं, बोला हाँ हम हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, लेकिन सर साहब सुनिए साथ में हम बॉक्सर भी हैं। अब तो कहते हर मदरसा में बॉक्सर की पढ़ाई है। कारी हाफिज के साथ एगो रूम बनाइए, एगो मास्टर बुलाइए, बॉक्सर सिखाएगा फाइटिंग। उसको बोलिए कि हाँ सदर सीटी साहब हम हाफिज आलिम सब हैं, साथ में बॉक्सर भी हैं। उल्टा सीधा बोलिएगा तो मार के हवा, मस्जिद में पढ़ ले जाओगे हम अपने घर, है ना। जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता हजरत, वो इमाम पर हुकूमत करता है। ये सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दाढ़ी पता नहीं है, नमाज के पता नहीं है, कोई तरीका नहीं। भाई मोहल्ले के सदर सिटी बन गए पैसे के बलबूते पे, गांव में पैसा कौड़ी है, थोड़ा सा बड़ा पैसा वाला है, बना के सदस्य नहीं, गरीब को बनाइए, ईमानदार बनाइए, नमाजी रहे, तब न मस्जिद जाएंगे दर्द समझेगा। इसलिए बनाओ, पैसे वाले को बनाओ, अगर वो ईमानदार है और वो ईमान की कदर इज्जत करता है तो बना दे। खुदा के वास्ते इमाम की कीमत यहाँ नहीं, करबला से पूछो। करबला में हूर ने 1 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी थी, 1 वक्त मैदान करबला में। किसी तारीख में 2 टाइम, किसी में 4 है। 1 वक्त की नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के पीछे, और हूर आया था 1000 लश्कर लेके इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन जब करबला में नमाज पढ़ ली तो इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी तो हूर की दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा जब मैं इक्तदा कर लिया, मैं मुक्तदी बन गए, इमाम बन गए, तो अब इमाम पर मैं अपने जान दे दूंगा तो हक अदा होगा। और हूर ने 1 वक्त की नमाज पढ़ने पर अपने इमाम पे जब करबला में मुसीबत आए तो जान दे दिया, हक अदा कर दिया।
12 साल नमाज पढ़ने बाद अगर इमाम साहब 3 दिन चले गए घर तो उसका हिसाब किताब करने के लिए कौम बैठ जाती है। उसकी बीवी बीमार है कि बेटा बीमार है, कभी सोचे आपने? इमाम साहब की अगर बीवी बीमार है, 5 दिन हॉस्पिटल में पूर्णिया भर एडमिट है, या तो किशनगंज में है तो कहीं बाहर चले गए, तो क्या उनका आप जवाब दे दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा? उनसे पूछे, देखने गए इमाम साहब कितना खर्चा हो रहा है, कैसी तबीयत है बीवी की, बच्चा की या बेटी की, हम लोग जाए कि सदर सिटी, कभी पूछा? उल्टा हजरत 3 दिन हो गया आए नहीं, क्यों नहीं आए? पूछा कब तक जुल्म करोगे? अरे अंग्रेज ने इतना जुल्म भारत में नहीं किया होगा जितना तुम अपने इमाम के साथ जुल्म करो। बहुत बढ़िया। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दोगे तो पढ़ा लिखा होगा, वो समाज के हिस्सा बनेगा और वो गलियों में चलेगा आवारा की तरह नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा की तरह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा। मरना तो सबको होगा मेरे दोस्त, वाह वाह, यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा जी। जितने बैठे हो सब मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, बाजा वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा। आज मिजाज में है हजरत, आज लेकिन सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा, जैसा काम वैसा अंजाम। वाह। जब सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे तो अंजाम भोग लो। सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ता है, ना आगे ना पीछे जी, आगे नहीं पढ़ता, पीछे भी नहीं पढ़ता, क्या लगता है फर्ज पड़ा निकल गया, लगता है पूरा अंबानी खानदान से उठ के आया है, फैक्ट्री बॉन है, जाके घर में जाके आलू भात खाएगा, उसी में जाकर नमाज जुम्मा छोड़ सुन्नत छोड़ देता है जी। कहाँ सीख लिया मुसलमान पता नहीं, जुम्मा के दिन नमाज पढ़ना जानता भी नहीं। आप लोग जो बैठे हैं जानते भी कहाँ कुछ जानते? सोच के देखिए, आप इतनी उम्र हो गई, 30 साल 40 50 60 70 साल के भी होंगे, तो 70 साल होंगे तो कम से कम 30 साल 40 साल तो ईदगाह जाने में हो गया होगा जी। ईद बकरीद की नमाज 1 साल में मेहनत से मोहब्बत से कितने लगन से ईद की नमाज पढ़ने जाते हो, ईमान से बताना ईद की नियत कोई जानता है? इमाम ने कह दिया 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना, छोड़ते गया, सुनते गया, भूलते गया। अच्छा, इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक करके देख रहा आगे वाला गिराया कि नहीं, अच्छा के मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, कहीं नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में, बीच में लटक रहा है। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहा है, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन करने लायक हो गए, लेकिन अब तो दुआए जनाजा याद नहीं। सही बात। दादी को दफन किया, माँ को दफन किया, बाप को, दादा को, एक एक खानदान में 10-10 को मुर्दा दफन करके आके बैठल है, लेकिन दुआए जनाजा याद नहीं, ना मिट्टी देने की दुआ याद। वो छोड़िए, एगो मुर्गी जब एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में ईमान टूर के वहां से थोड़ा एगो मुर्गी जो करने लायक नहीं बचा, जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं पोल्ट्री खतरा में, मस्जिद गेट में खड़ा सोचा कर एगो मुर्गी जो सकती नहीं जी। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, ताकि माँ बाप को इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके चलेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, कांधे पे जनाजा होगा, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा होगा, गम के आंसू होंगे, जनाज़ा दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में जाएगा, मैयत को उतारेगा, ऊपर में खड़े होके कुरान पढ़ के हाथ उठाएगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। मेरी माँ बहन है, तुम अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो माथा में कभी खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर, साड़ी रख लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, आंचल में। अपने घर में तू बैठ जाना और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना और बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत कहती है जो माँ माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर में के अंदर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो जब भी दूध पिलाना तो बच्चे को, तो बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा,
तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। गली में नहीं, कुचे में नहीं, खेत में नहीं, खलियान में नहीं, कहीं नहीं। जब भी जरूरत पड़ जाए, बच्चा रोए तो उठाओ, सीधे घर घुस जाओ, माथे पे दुपट्टा और नहीं रख लो, बच्चे को देख लो और अपने कपड़े के अंदर छुपा के बिस्मिल्लाह कहो। पहले तुम बिस्मिल्लाह कहो, बच्चा क्या कहेगा? दूध पिला दे, वो बच्चा भी हया बेशरम नहीं होगा। औलमा को देखेगा, कदर करेगा, माँ बाप को देखेगा, सलाम करेगा। जब बड़े हो जाएंगे तो कदर करेगा। आज कौन बेटा है माँ बाप को सलाम करता है? कौन बेटी है जो अपने माँ बाप सास ससुर को सलाम करती है? कौन बीवी है जो अपने शोहर को सलाम करती है? अपनी बीवी जब सलाम नहीं करती, दूसरा कौन सलाम करे? आप लोग बैठे हैं, अच्छा जुमा के दिन बीवी सलाम की थी? 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले? नहीं, ईद में की थी। HD सलाम ईद में। 11 महीना पहले, 8-9 महीना पहले ईद में HD सलाम। मत पूछो, ईदगाह से भी शोहर जब जुम्मीद की नमाज पढ़ के आता है ना, तो बीवी सबके देखना नाटक। दरवाजे में खड़ी है लता, चौकीदार पड़ी, शोहर आ रहा, बीवी सब आगे पीछे, अंदर बाहर। बेटा पूछ रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला हाँ, ईदगाह से आ रहा है। बोल आने दो, आने दो, आज नहीं छोड़ेंगे, आने दो, आज सलाम करेंगे बेटा। ठीक दरवाजे पे शोहर आया और दुपट्टा ओढ़ने, बीवी उठा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आपके दिगली में नहीं। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ दिगली में नहीं, यहाँ नहीं, किशनगंज की उस पार की। आप लोग सब ठीक ठाक, आप लोग सलाम करते हैं, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। अरे माशाल्लाह, तू कनीज़े फातिमा बन, तब देख तुम्हारे खाना खाइए। बेटा समर, इधर आओ। जो आप लोग जो खाना नहीं खाए, खाइए जाके, खाना खाइए, जम के खाइए। हाँ, सब खाइए और सबको नजराना देना चाहिए। जितने स्टेज पे बैठेंगे सब नजराना लेके बैठे। हाँ, और मत बैठिए, ये बता रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। सीमांचल में जितना जलसा होता है कहीं नहीं होता है। यहाँ 2-4 यूनिवर्सिटी चलता है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है सीमांचल में। पूरे यूपी के, गुजरात के, बॉम्बे के, झारखंड के सब मौकोरी शायर बन करके ले दे करके चल देते हैं। यहाँ के लोग वैसे ही वैसे रहते। भैया जलसा कम करो और मदरसा ज्यादा चलाओ। जलसा कम करो, सीमांचल में करोड़ों का जलसा होता है। क्या लगता है आपको? अगर पूरा सीमांचल इलाके में अगर एक यूनिवर्सिटी, अरबी यूनिवर्सिटी कर देता, जहाँ हमारी बेटियां कॉलेज में जो जाती दूसरे के यहाँ, वो हमारी बेटी वहां डॉक्टर जाके बन सकती थी। अगर चाह लेंगे सब जिला वाले मिल करके एक कमेटी गठन करे, गांव से पैसा उठाए, देख हमारे इसी सीमांचल से कितनी बेटियां डॉक्टर बन के निकलेगी, इंजीनियर बन के निकलेगी, बेटा प्रोफेसर बन के निकलेगा। तब जलसा के नाम पे 5000 चंदा दे देंगे। अब मदरसा के नाम पे, अबू घर में नहीं है, खेत में है, तो पैसा कितना लेंगे? अब मदरसा के नाम चंदा कीजिए, जलसा के नाम पे 10,000 चंदा, 5,000। अभी 5,000 से घर मेहमान कुटुंब आके खा के चला गया, 10,000 खर्चा हो जाएगा, लेकिन दे देगा। लेकिन मस्जिद के टाइम जुम्मा के दिन 10 टका, सुन लो, 10 टका नहीं देंगे। जलसा कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान। जरूरत है जलसा करो, साल में का जलसा करना चाहिए, ताकि जलसे से बरकत भी होती है, जलसे से दिन की बात सुनने को भी मिलती है, गांव में एक मिलत मोहब्बत भी होती है, और प्लस में जलसे से बरकत भी होती है, और दिन की कुछ बातें सुन लेते हैं, और ये ईमान में ताज़ी होती है, और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक की एक पहचान भी होती है। जलसा शॉर्ट में करो, कम खर्चा, एक शायर एक मुकर्री, अपने इलाके के शायर मुकर्री के रखो। ये लोग कम अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैक पे खड़ा हो जाइए, इलाके के लोग मैक पे खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। और जहां बाहर वाला खाली मैक में खड़ा हो गया, टेढ़े खड़ा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोबारा। और वही वाला पढ़ रहा है 2 साल से, 2 साल से वही वाला पढ़ रहा है। लेकिन खाली चूंकि वो 50,000 लिया है इसलिए अच्छा लगता है, ये फ्री वाला है इसलिए नहीं ठीक लगता है। वही कलाम हजरत, वही जो 10 साल से सुन रहे हो। अगर कोई पढ़ दिया कलाम अल्लाह हजरत पढ़ना चाहिए। अगर आज 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई ध्यान नहीं, खाली वो कहते सुनो जंगल, उसको 10 साल से सुन रहा है, लेकिन फिर भी आका जो 50,000 लगा। इसलिए सोच बदलो, सोच बदलो।
देख के पढ़ेगा। हर शायर में लिखाएगा शायर हिंदुस्तान, देख के शायर डेयरी, शायर मोबाइल को। भैया पढ़ता है शायर ठीक है, लेकिन अपने इलाके को कम मौका दोगे। यूपी से, गुजरात से, बम्बई से, सब हमारे सीमांचल में जितने बड़े बड़े आलिम है पूरे हिंदुस्तान में है, आपको नहीं पता होगा। इसी बिहार से आवाज उठी थी। जो मसले के आला हजरत के जो सर्टिफिकेट देखते हो, यही बिहार से मुजद्दिद का लक़ब मिला था। अच्छा, आज बिहार के लोग कहीं जाओ बिहारी 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 एक गाली बना दिया कुछ लोगों ने। लेकिन याद रखो, बिहार एक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखते हैं, हर मायने में। इसलिए तुम पढ़ो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाना। कसम खुदा की पहाड़ के तरह मुसीबत भी आएगी तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाएगी। लेकिन बाजार जाएगा कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा। ये नौजवान जितने बैठे हैं, ठंडा आ गया, किसी माँ की कोई बेटा के बाप के कमरे में बैठ के घुसा जहां बाप सोता है, बाबा कम्बल ठीक है, ठंडा क्या लग रहा है, बहू से पानी उनी गर्म करके देती है, खाना ठीक मिला बाबा, तबीयत खराब है, कोई बेटा बैठ के पूछता है। कभी माँ के पास गया, माँ ठीक ठाक है, कुछ खाने के लिए ला दे माँ, कभी नहीं पूछेगा। बाजार जाएगा मोड़, कहीं पूछा माँ हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जाने कुछ ला दे, नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा क्या ला देना है, क्या खाना है। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाकर के फोन मिला के बीवी फोन में हेलो हेलो, अरे कौन ची खेबी, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 20 को गुप चुप ला दी। बीवी कोना में बैठ के मार पड़ी। उसकी सास पूछता हूँ बहू कौन ची कर भैया 10 क्या पूरा गुपचुप का ठेले उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन सलाम करना याद रखना अपनी बीवी एक जगह खाली बीवी मत सोचना, अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। दूसरे बीवी करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। बीवी से कौन मना किया, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, कनीज़े फातिमा बना ले। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे, बाप बेटा, बेटा बाप से, बीवी शोहर, बीवी बीवी शोहर से, दुनिया सब लोग एक दूसरे से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शफाअत का। इसलिए तू अपने सज धज के शोहर के पास जाना, बनाओ श्रृंगार करना, शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब उस बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। कहें सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी बन सवर के, काजल लगा के, माथा के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बढ़िया कपड़ा पहन के खाली खड़े हो जाए और खड़ी होकर खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब बीवी के नामाए माल में लिखा जाता है। मेरी माँ बहन तो क्यों मजार जाएगी। आजकल औरतें मजार भी बढ़ी जाती है। कहीं उर्स का मेला सुन लेके फलना जगह उर्स है तो 4 गो औरतें मीटिंग की, 150 रुपया जमा किया, टेम्पो रिजर्व किया, हवा, और जाके वहां उर्स मेला में झूल रही है झुलुआ, और उसका शोहर करा मोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारी बीबी खतरा में, ये झुलुआ झूल रही जाके मेला में। मेरी माँ बहन, तू यहाँ मत जा, चेहरा छुपा के रख। गैरों के सामने चेहरा दिखाना हराम है, औरत को शोहर के सामने दिखाना जायज है, सवाब है 2 रकात नफल का। लेकिन हम लोग को बीवी घर में बन सवर के आती है। अरे बीवी सब जब आपके पास आती है बन सवर के जाएगी, काजल लगा के जाएगी, माथा झाड़ के जाएगी, क्रीम पाउडर लगा के जाएगी। अगर जाबो करेगी भूत की तरह, भूत लगता घर में, भूत कुछ बीवी जाएगी तो डर चलते चुड़ैल की तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। नहीं बन संवर के जाएगी, तेरे
पास नहीं बनेगी, काजल तेरे पास जाके नहीं लगाएगी। कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, कहीं वलीमा के लिए खाना में जाना हो, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज वलीमा में खाने के लिए जाएगी, आज शादी घर अटेंड करना है, बाराती आएंगे, वहां दावत है, तब औरतों को देखना 1.5 घंटा डिसाइड करते कौन कपड़ा पहनेंगे। होता है कि नहीं? ऐसे बन सवर के निकलेगी। अपने मोहल्ले की औरतों को डेली देखते हो, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, तो सब विदेशी है। इतने बन सवर के आती है। मौला लोग मंडप पे जाते निकाह के लिए, लड़की से जायज लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर से घुसे, सोचना पड़ता है। सब बन सवर के। अच्छा, जो घर की गांव की जो बेटियां हैं, वो तो दुपट्टा सर पे रखती ही नहीं, शादी घर में नहीं रखती वो, उसका स्टाइल अलग, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां बेहतरीन सीन है, जहां जहां पिंडाल बढ़िया है, वहां जाके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, मुंह है कुल्फी और एकदम सेल्फी। शादी घर देखे कभी गए? अजब माहौल मेरी माँ बहन। वो चेहरा सेल्फी में मत लो, चेहरा छुपाओ। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अगर चेहरा गैरों को दिखाओगे, मेले में, हटिया में, चौक में, तो चेहरा छुपा के रखना, चेहरा बचा के रखना। शादी घर जाओगे तो चेहरा बचा के रखना। वहां सब गैर होते हैं, कोई शोहर, वहां अपना शोहर नहीं होता, गैर लोग होता है। इसलिए औरतों को मजार जाना भी मना है। औरतों को जुमा के दिन मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह में नहीं जाओ, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहे। हाँ, सवाब लेना है, शोहर आ जाए, घर घुसे, खेती से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, कुछ भी काम करके घर घुसे। तुम शोहर आया, काम छोड़ दो, खाना बना रही बंद कर दो, गैस को ऑफ कर दो, गिलास में पानी भरो, शोहर के पास जाओ। जब शोहर आ जाए मेरी माँ बहन, तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। अब एक जगह बोल देते खाली हाथ मत जाना, कोई बोल दिया मोहन तो क्या पिस्तौल लेके जाएगा? बोले नहीं, गिलास में पानी भरना और दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना और धीरे धीरे शोहर के पास जाके शोहर के हाथ में देना, मुस्कुराना। किताबों में आया है, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से 1 जिहाद का सवाब मिलता है। अगर वो 1 दिन देगी तो 1 जिहाद का सवाब, 2 दिन देगी 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन शोहर के हाथ में खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग को बहू बेटी दोनों हाथ से देती है। अरे दोनों हाथ से गिलास देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहां नहीं, यहां। बेटा सुनो, मैं लगभग 11:50 से 10 मिनट बाकी था 11 बजने में, मैं कुर्सी पे खुतबा शुरू किया था। मतलब मैं 50 मिनट बोल चुका हूँ। 10 मिनट सुनोगे, 1 घंटा बोलना होगा, चूंकि 1 घंटा तो हर मुकर्री 1 घंटा बोलता है। मैं 1 घंटा बोलना होगा, तो मैं 50 मिनट तो बोल चुका हूँ, तो 1 घंटा तो हर हाल में बोलना होगा। 10 मिनट पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है, मचा है, उठाइए। बोलिए बोलिए। मेरी तकरीर में 1 घंटा बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। 1 घंटा के बाद हम मेरा बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। अब हाथ उठाना बंद कीजिए। 12 बजने लगा, पाँव उठाइए, इनकमिंग चालू रखिए, तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी जैसे करोगे। है पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा बाद इनकमिंग चालू रखोगे, बीच में इनकमिंग चालू रखना। अब दादा उठ के कहाँ जा रहे थे, वहीं बैठ गए, सोचे हो गया।
बैठिए चाचा, आइए आगे बढ़ जाए, लेकिन बैठिए सुनिए। ए बेटा जाओ, बैठ रहा। जगह की कमी है। अरे जगह की कमी हो गई, बैठने की कमी हो गई, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम कमेटी हैं। जब भी बाबा आएंगे, बाबा बुलाइएगा तो जगह बना लीजिएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कहीं भी जाते, अभी मैं गया था बेंगलोर ना बेटा, बेंगलोर। आदमी सोचा था कि वहाँ तो बेंगलोर ऐसी जगह है कि भाई कम ही छोटी जगह में लोग प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। तो मिलाद शरीफ की तरह वो लोग करता है, मतलब मगरिबा शुरू होता है 10-11 बजे खत्म कर देता है। उसके बाद सब खाना भी खाता है, जितने लोग शामिल तमाम दस्तूर इधर खाना खिलाया जाता है। तो हमारी तकरीर के बाद सोचा कि जगह नहीं भरेगी, तो इतनी जगह हो गई कि लोग मेन रोड में खड़ा हो गया। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ लो। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की दुआ कबूल होती है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वह चलिए देखिएगा। बोला हम की राजमिस्त्री, तो मेरा घर देखेंगे हम, मौलाना घर देख के क्या करें? बोला जरा मेरा घर वह खराब हो गया, अगले हम रंग पुचड़ा नहीं करते, मिस्त्री जाओ। बोलू बात नहीं हजरत, मेरा घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम चापाकले पढ़ने लगे। अब 2020 के बाद बोतल में कहाँ पढ़े? एक बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा चापाकले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, वहीं 2-4 को पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़ो, माँ बाप का चेहरा देखो, हज का सवाब होगा। चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा। मेरी माँ बहन, तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा। तेरा शोहर नहीं राजी हो, तू नमाज पढ़, कोई काम नहीं। तू सजदा कर, तहज्जुद पढ़, इबादत कर, कुरान पढ़, नफल रोज कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरे शोहर राजी नहीं होंगे, रब राजी नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब तक शोहर घर ना आए तू खाना मत खाना। मौला अली बाहर होते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली मौला, मौला अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाते नहीं। अली इंतजार कर, अली इबादत तजारत में रहते, फातिमा बीबी इबादत में। इशा की नमाज पढ़ लेती, उसी मुसल्ले में बीबी फातिमा बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। हम लोग को बीबी इंतजार करेगी। किशनगंज से 9 बजे रात आई है, 9:30 बजते बीबी सब इंतजार करेगी। खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के दरवाजा ठोक के, अरे सो गए क्या, उठो रे, दरवाजा खोलो। बोले अभी तक कहाँ मरे थे आप लोग? नहीं, आप लोग इसलिए मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर। और जब शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर कुछ ना बोले, तू शोहर के पास जाना और उनके पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, बिन बोले। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है, सेवा करती है, खिदमत यानी शोहर के पाँव दबाए खिदमत करे, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तू करनी से फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में बच्चे होंगे और वो बेटा जब सर जवान होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, शादी के मौके पे बेटा बोलेगा, बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सुबह सुबह निकला था और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। और जुलूस मोहम्मदी में निकल के सर पे टोपी पहन के सड़कों पे खड़ा होके हाथ में झंडा लेके ऐलान कर
सच्चा। इतनी जोर से तकरीर करके धीरे हो गए, देखो को नहीं उठा ना, एक भी नहीं उठा तब माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ एक ही घंटा सुनने का, लोग आगे नहीं सुनने का लगता है, बड़ा शौक है। जनवरी में पहली बार शौक है।